तो कहिए कैसे हैं आप फ्रेंड्स। मैं हूं भावना। आयुर्वेदिक वरदान में आज आप जानेंगे दांतों की कैविटी के बारे में। दांतों में कैविटी होती कैसे है, दांतों की कैविटी से बचे कैसे कि हमारे दांतों में कैविटी होने ही ना पाए, और अगर दांतों में कैविटी हो गई है तो क्या उपाय करें कि सही हो जाए। ये तीनों मैं आज आपको अपने इस वीडियो में बताती हूँ। आइए सबसे पहले जानते हैं कैविटी है क्या, क्या लक्षण है दांतों की कैविटी के। बहुत से लोग तो जानते भी नहीं हैं, सिर्फ दांतों की प्रॉब्लम को फेस करते हैं लेकिन इतना नहीं जानते कि कैविटी है या कुछ और। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं कि कैविटी है क्या, क्या लक्षण है इसके। देखिए, दांतों में अगर कैविटी है तो क्या क्या परेशानी होती है, पहले आप ये जान लीजिए। अगर आपको ठंडा या गर्म खाने से दांतों में दर्द या झंझनाहट, जैसे हल्की हल्की सनसनाहट होती है दांतों में, या सेंसिटिविटी होती है, जैसे आप देख रहे हैं ना हमारे दांतों में बिल्कुल बबल सा निकल रहा है, इसको बोलते हैं झंझनाहट होना। अगर दांतों में झंझनाहट होती है तो इसका मतलब है कि दांतों में कैविटी है। जैसे दांतों से कुछ काटते वक्त दर्द होना, इसका भी मतलब है कि कैविटी है। दांतों में गड्ढे या होल्स नजर आना भी दांतों की कैविटी का ही लक्षण होता है। देखिए, आपको ये भी बता दें कि कैविटी को आंखों से देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये अक्सर मुंह में पीछे की तरफ के दांतों या बीच के दांतों में ही होती है, इसलिए सही से दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है कि हमारे दांतों में कैविटी हो गई है। कभी दर्द होना, तो कभी चिपचिपाहट होना, तो कभी सनसनाहट, हल्की हल्की झंझनाहट होना। ये सब का मतलब होता है कि दांतों में कैविटी है, जो सही से दिखती तो नहीं है पर महसूस बहुत होती है। इसीलिए जरूरी है कि शुरुआत पे ही अच्छे से इलाज कर लें, जिससे दांतों की कैविटी से छुटकारा पाया जाए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कैविटी किस गलती से होती है। हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं कि हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है और हम परेशान हो जाते हैं अपने दांतों से, है ना। अगर हम जान जाएंगे किस गलती से होती है तो उसको हम अवॉइड करेंगे, तो हम भी दांतों की कैविटी से बचे रहेंगे, हमें नहीं होने पाएगा। सबसे पहले तो आप अवॉइड करिए चीनी या चिपचिपे भोज्य पदार्थ, जैसे कि कुछ चिपचिपे वाले टॉफी या चॉकलेट होते हैं, या कोई मिठाई होती है जो दांतों में बहुत तेज चिपकती है और उसका चिपचिपाहट हमारे दांतों में लंबे समय तक चिपके रह जाते हैं, तो इससे भी दांतों में कैविटी हो जाती है। या फिर कुछ भी खाने के बाद कुल्ला नहीं करना। अगर आप कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला नहीं करते हैं तो इससे भी कैविटी होने की संभावना है। सिर्फ मीठा ही नहीं, यहाँ तक कि नमकीन भी, यहाँ तक का खाना भी अगर आप खाते हैं तो उसके बाद अच्छे से 3 से 5 बार खूब ज़्यादा कुल्ला करना चाहिए, जिससे कि हमारे दांतों को पूरा खाना अच्छे से साफ हो जाए, हमारे दांतों में जरा सा भी कुछ भी लगा न रहे कि हमें फिर से कैविटी हो जाए। और सही तरीके से मुंह और दांतों की सफाई भी करना चाहिए। जब भी हम मंजन करते हैं तो अच्छे से मंजन करिए, अच्छे से कुल्ला करिए, टूथपेस्ट भी अच्छे से क्लीन करिए, कुल्ला करिए तो ही हटिए। ये नहीं कि टूथपेस्ट के बाद एक बार ही बस कुल्ला किया, 2 बार ही किया, हट गए, उससे भी कैविटी होने की संभावना होती है। चलिए अब जानते हैं कि अगर हमारे दांतों में कैविटी हो गई तो सही कैसे करें। अब हमारे दांतों में कैविटी तो हो गई इस सब गलती से, लेकिन सही करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत परेशान हो जाते हैं। दांतों की कैविटी हटाना है तो हम डेंटिस्ट के यहाँ जाते हैं, कितना परेशान हो जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसी मुसीबत आ जाती है कि कैविटी इतना बढ़ जाता है कि उसका लास्ट ऑप्शन निकलता है दांत निकलवाना। तो उससे आप बचिए, इस घरेलू उपाय से आप अपने दांतों की कैविटी सही करिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अजवाइन। सब घर में मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। अजवाइन तो आप जानते ही हैं ऐसा दिखता है। आपको लेना है सिर्फ 1 चुटकी अजवाइन। रात को सोते समय डेली आप ये कर सकते हैं, इसकी कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। रोजाना सोते समय 1 चुटकी अजवाइन लीजिए और मुंह में डाल लीजिए। अपने पूरे दांतों से अच्छे से च्यू करिए, अच्छे से चबा चबा के अपने दांतों के नीचे ही रखिए और फिर सो जाइए। यहाँ तक कि इसके बाद आपको पानी भी नहीं पीना है। तो इससे क्या होगा, अजवाइन की पूरी महक दांतों में रहेगी, ना कीड़े आएंगे, ना कैविटी होगी, ना दांतों में दर्द होगा।
आप आजमा के देखिए, अगर दांतों में कैविटी है तो सही भी हो जाएगी, अगर दांतों में कैविटी नहीं है तो भी अगर आप ये उपाय करते हैं तो दांतों में कैविटी तो क्या, दर्द भी नहीं होने पाएगा इस उपाय से। नेक्स्ट आता है नमक पानी से कुल्ला करना। आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 गिलास गुनगुना पानी और उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक मिक्स कर दीजिए। बस इसी पानी से अच्छे से अपने मुंह को कुल्ला करिए, अपने दांतों को साफ करिए। इस पानी को अपने मुंह में 1 या 2 मिनट तक रखे रहिए, उसके बाद ही आप कुल्ला करके थूकिए। इससे क्या होता है, जो जहाँ कैविटी होती है उस गर्म पानी नमक से सेकाई होता है। जब सेकाई होता है तो दांतों की कैविटी अगर है तो वो धीरे धीरे निकल जाती है। नेक्स्ट मैं बताऊंगी लौंग। लौंग से भी बहुत ही आराम मिलता है, यहाँ तक कि सिर्फ कैविटी ही नहीं, दांतों का कई भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है लौंग से। क्या करना है, आपको लौंग लेना है, जिस जगह पे आपको दांत में दर्द है या फिर दांत में आपके कैविटी है उसी जगह पे आपको अच्छे से दबा के रखना है लौंग को, क्योंकि लौंग कैविटी के साथ साथ किसी भी तरह की दांतों से जुड़ी समस्याओं के लिए एकदम रामबाण होती है। अगर दर्द है तो भी लौंग आप दबाइए, अगर कैविटी है तो भी आपको देखेंगे काफ़ी आराम मिल जाएगा, क्योंकि लौंग एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण दर्द को कम करने और कैविटी को फैलने से रोकती है। बहुत गुणकारी होता है लौंग हमारे दांतों के लिए और बहुत ही आसान भी है। इसको आप कभी भी कहीं भी इस उपाय को आजमा सकते हैं और कर सकते हैं। नेक्स्ट है नीम की दातून। क्या करना है, आपको अपने दांतों और मसूड़ों पर अच्छे से नीम की दातून रगड़ना है, कुछ मिनट के लिए फिर छोड़ दीजिए। 1 से 2 मिनट तक रगड़िए, उसके बाद 2 से 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद ही आप कुल्ला करिए। तो आप देखेंगे आपके दांत और मसूड़े कितना आपको स्वस्थ महसूस होगा, और अगर कोई परेशानी है तो वो भी सही हो जाएगा, और इससे काफ़ी लंबे समय तक आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ रहेंगे और आपके दांतों के दर्द होने ही नहीं पाएंगे। ये भी बहुत ही अच्छा उपाय है, आप दिन में 1 या 2 बार कर सकते हैं इसको, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि नीम की दातून दांतों की सेहत के लिए बेस्ट है। अब हम जानेंगे कैविटी से बचने का उपाय। क्या करें कि कैविटी होने ही ना पाए, है ना। अगर कैविटी एक बार हो गई है, सही हो गया तो अच्छा है, लेकिन दोबारा ना होने पाए उसके लिए क्या करना है, आप हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा, तो आपको दोबारा कैविटी फिर से नहीं होने पाएगा। जब भी आप सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले टूथब्रश करते हैं तो अच्छे से टूथब्रश करिए और अच्छे से कुल्ला करिए, और रात में सोने से पहले जरूर से मंजन करिए, जिससे कि हमारे दांतों में कहीं भी कुछ फंसा ना रहे और किसी भी चीज़ का स्मेल ना रह जाए। और दूसरा, मीठा कम से कम खाइए, और जब भी खाइए तो चिपचिपे वाले चॉकलेट या चिपचिपे वाली मिठाई से दूर रहिए। अगर आपको एक बार कैविटी हो चुकी है तब तो डेफिनेटली आप नहीं खाइए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और जब भी कुछ खाइए, कुछ भी खाने के बाद कुल्ला अच्छे से करिए कि मेरे दांत में कहीं भी कुछ भी लगे ना रह जाए, अच्छे से साफ हो जाए। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि कैविटी से बचे कैसे और क्या करें कि कैविटी होने ही ना पाए। ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और यूजफुल वीडियो देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।